भारत ने आज पहली दफ़ा बाज़ाब्ता तौर पे उनकी फ़ौज ने एक इलामिया जारी की है। 2930 की रात को चाइना की फ़ौज ने दोबारा भारत की एक और जगह, एक और ख्याली LAC जो है उसको अबूर करने की कोशिश की, जिसको भारत की फ़ौज ने नाकाम बना दिया। प्रीएम्प्टिव, यानी इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसे होती थी ना, कि यहां पर शक है कि कोई लोग होंगे तो एक स्ट्राइक कर दी, तो प्रीएम्प्टिव हमने रोका है, यानी हमने अपनी सरहदों के अगर ना रोकते तो शायद उस अंदर आ जाते। बड़ी स्टर्न वार्निंग भारत ने दी है। सवाल यह है कि अब व्हाट नेक्स्ट, यानी देखिए ना पाकिस्तान इसमें मैं आपको ये बात, चाहे जो भी हो, ये देखिए ना 2-3 महीने से हम ये चाइना और ये सारा डिस्कस करें, अब बाकी मीडिया हमारे दोस्त अहबाब इसकी अहमियत समझने लगे हैं। पाकिस्तान इसमें खिंच जाएगा, पाकिस्तान सकीन होगा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सुकून चाहे, पाकिस्तान की हुकूमत सुकून चाहे, पाकिस्तान के अवाम, ये पाकिस्तान कशिश नहीं होती, मैग्नेट, ये मैग्नेट जंगों का खींचेगा पाकिस्तान को उस तरफ जहां पे LAC और LOC और ये 2 फ्रंट वॉर की जो बात इंडिया कर रहा है, इसमें पाकिस्तान सकीन होगा। इंडिया और चीन का एक तसादुम हुआ है। ये 29 और 30 तारीख की जो रातें हैं, उन रातों में ये कुछ हल्का फुल्का तसादुम हुआ और आज इसको रिपोर्ट किया गया। चाइनीज़ फौजियों ने कुछ इस किस्म की हरकत की वहाँ पे लद्दाख में, पेंगोंग के इलाके में, जिसकी वजह से इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान एक क्लैश हुआ है कि इंडियन आर्मी ने चाइना के फौजियों को मारा है। यानी कि पेंगोंग लेक का जो सदर्न बैंक है, या उसका जो सदर्न जनूबी उसका जो एरिया है, वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त जो दिफाई हिकमत अमली के लिहाज से एक पोस्ट थी, उसको जो है वो काबू कर लिया है। बड़ी अच्छी हाइट उनको मिल गई है इंडियन फौजियों को, और उन्होंने चाइनीज़ फौजियों को यहाँ पे मारा है। इसका मतलब है इंडिया ने अग्रेशन की है, इंडिया आगे बढ़ा है। स्टेटमेंट आया था 2 दिन पहले बिपिन रावत का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं। चाइना इस किस्म की चीज़ें कर रहा है कि वो इन चीज़ों से बाज रखे अपने फौजियों को। वो चीन को भगा के एक हाइट ले ली है, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि जंग की ज़ुबान में क्या हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, गोली नहीं चली, आपस में एक क्लैश ज़रूर हुआ है, धक्कम-पेल हुई है। भारत भी साउथ चाइना सी में पहली मर्तबा दाखिल हुआ है अपने जंगी जहाज़ों के साथ अमेरिका की मदद के लिए। रिपोर्ट जो किया गया वो ये कि भारत के 2 जंगी जहाज़ साउथ चाइना सी में उतरे हैं और अमेरिकन के करीब गए हैं, अमेरिकन की मदद के लिए कि जी हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो एक सिंबॉलिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है चीन के खिलाफ। CDS जनरल पेन रावत ने जो चंद रोज कबल धमकियां लगाई थी, ठीक 5 से 6 दिनों में उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चाइना भारत मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर फौजी ऑप्शन इस्तेमाल होगा। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग जोशोल पर हुई है। दरअसल हफ्ते की शाम को तकरीबन 500 चाइनीज फौजियों ने जोशोल गांव के करीब एक तंग वादी स्पनगुर में दाखिल होने की कोशिश की और 3 घंटे तक हाथों से लड़ी गई लड़ाई, यानी चाइनीज फौज को एक बार फिर घूंसे, मुक्के और लातों से खूब तवाज़ो की गई। हिंदुस्तानी पुलिस के एक सीनियर जराये ने टेलीग्राफ को बताया कि हमला पसपा कर दिया गया था। इंतकामी कार्रवाइयों में खसूसी बटालियन ने आज सुबह सवेरे पेंगयोंग साओ में झील के आसपास की पहाड़ियों में एक चाइनीज कैंप पर भी कब्जा कर लिया। चाइनीज फजाइया के तैयारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के आसपास फिजा में गश्त कर रहे हैं और हालात इस वक्त कशीदा हैं। DW के मुताबिक भारत ने दावा किया कि मशरकी लद्दाख पेंगयोंग साओ झील के जनूबी इलाके में चाइनीज फौज ने सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम बना दिया। नई दिल्ली में भारतीय हुकूमत की तरफ से जारी बयान में तस्दीक करते हुए कहा गया कि यह वाकया 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात का है और झील के जनूब में इस तरह की झड़पें पहली बार हुई हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दोनों के दरमियान ये एक नया महाज खड़ा हो गया। खित्ते में तैनात फौजी जराये ने बताया कि दोनों जानिब के फौजियों के दरमियान जबरदस्त हाथापाई हुई है और इस वाकये के बाद खित्ते में फौजी नकलो हरकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चाइना को शदीद रद्द अमल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।